Hello बच्चों, let's read the question. The question says the correct sequence of meninges from inner to outer side is. क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया कि करेक्ट सीक्वेंस किसका होता है, मेनिंजेस के करेक्ट सीक्वेंस के बारे में पूछा गया हमसे, इनर टू आउटर साइड ऑफ द ब्रेन. ठीक है, बिकॉज ब्रेन के अंदर ही फाउंड होते हैं मेनिंजेस, ये हमें पॉइंट पता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें मेनिंजेस के बारे में पता होना चाहिए. अगर हम इसके बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. अब अगर हम मेनिंजेस की बात करें कि भाई पहले तो पता हो ये होते क्या है, तभी तो करेक्ट सीक्वेंस की बात करी जाएगी कि हाँ ये करेक्ट सीक्वेंस है इसका. तो मेनिंजेस एक्चुअली में क्या है, जो हमारे इनसाइड ऑफ द ब्रेन होता है. अभी इस पॉइंट को देखेंगे, जो हमारा इनसाइड ऑफ द ब्रेन है, दैट मींस जो ब्रेन के अंदर वाला पार्ट है. ब्रेन के अंदर वाले पार्ट में क्या होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है. क्या होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग यहाँ पे प्रेजेंट है. प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे, काफी सारी नहीं, एक्चुअली में 3 लेयर्स होती है यहाँ पे. और इन 3 लेयर्स को, ये जो 3 लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं मेनिंजेस, या फिर और स्पेसिफिकली हम बोले तो क्रेनियल मेनिंजेस. क्या कहते हैं हम इन्हें, क्रेनियल मेनिंजेस इनको बोला जाता है. जो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट और कितनी है नंबर के अंदर, 3 होती है ये. अभी हम 3 बोल रहे हैं, क्या बोला हमने, 3 है. तो 3 जो है इनका एक सीक्वेंस है, इसलिए हमसे करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया. ऐसा नहीं कि एक के बाद एक कुछ भी हम उल्टा सीधा लगा दे. 3 है और 3 के 3 का यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. तो अगर हम फर्स्ट की यहाँ पे बात करें तो सबसे आउटर वाली होती है यहाँ पे ड्यूरा मैटर. क्या होती है, आउटर मोस्ट ड्यूरा मैटर होती है ये. ठीक है, ये वाली आउटर मोस्ट है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके बाद आता है यहाँ पे आर्केनॉइड मैटर. क्या है, आर्केनॉइड मैटर, या फिर हम मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं इसे, आर्केनॉइड मेम्ब्रेन. इसके बाद जो सबसे इनर मोस्ट होती है यहाँ पे, दिस इज पिया मैटर. पिया मैटर. तो यहाँ पे 3 मेनिंजेस की लेयर, दैट मींस 3 प्रोटेक्टिंग कवरिंग यहाँ पे प्रेजेंट है. अब इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं. आउटर की अगर हम बात करें तो आउटर कौन से हमारी, ड्यूरा मैटर है. आउटर मोस्ट सबसे ज्यादा बाहर प्रेजेंट है ये. ठीक है, आउटर साइड पे प्रेजेंट है ये. कि आउटर साइड के साथ प्रेजेंट होने के साथ साथ कैसी होती है, नेचर के अंदर ये काफी ज्यादा थिक है, मोटी है, और काफी ज्यादा कैसी है, ये टफ भी है. ठीक है, थिक है, मोटी है, और ये किससे बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है. कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे हमारे, कनेक्टिव टिश्यू. और ये कनेक्टिव टिश्यू नेचर के अंदर कैसे होते हैं, ये फाइब्रस टिश्यू होते हैं. फाइब्रस टिश्यू, ये पॉइंट भी हमें यहाँ पे याद रखना है. और अपने आप में कनेक्टिव टिश्यू है, काफी ज्यादा टफ है. बोला है ना हमने, ठीक है, तो टफ पॉइंट हमने यहाँ पे याद रखना है. नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे क्या गिवन है, आर्केनॉइड मेम्ब्रेन. अगर हम आर्केनॉइड मेम्ब्रेन की बात करें तो भाई मिडल के अंदर है, वो तो सीक्वेंस में हमने लिखा, तो ये पॉइंट हम समझ सकते हैं. मिडल के अंदर ही प्रेजेंट होती है. ये लेयर अपने आप में कैसी है, वेरी थिन, बहुत ज्यादा पतली है, वेरी थिन है ये लेयर अपने आप के अंदर. और ये किससे बनी हुई है, डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है. डेलिकेट का क्या मतलब हो गया, बहुत नाजुक सा टिश्यू. ठीक है, डेलिकेट का ये मतलब होता है बहुत नाजुक सा है ये, डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू. ये पॉइंट हमें आर्केनॉइड मैटर के बारे में, आर्केनॉइड मेम्ब्रेन के बारे में ये हमें समझ आया. लास्ट हमारे यहाँ पे क्या है, लास्ट इज पिया मैटर. अगर हम पिया मैटर की बात करें तो ये सबसे इनर वाली है, ये हमें पॉइंट यहाँ पे पता है, इनर मोस्ट होती है ये. इसके साथ साथ यह क्या होती है, ये कॉन्टैक्ट में होती है. ये क्या है, कॉन्टैक्ट में होती है किसके साथ, विथ ब्रेन टिश्यू. ब्रेन टिश्यू के कॉन्टैक्ट में प्रेजेंट है, बिकॉज सबसे अंदर प्रेजेंट है भाई, क्रेनियम के अंदर मेनिंजेस है ये, तो क्रेनियम के अंदर ही ब्रेन है. तो ब्रेन टिश्यू से जिसका कनेक्शन होता है वो क्या होता है, वो पिया मैटर होता है. ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया. और ये भी कैसी, बहुत ज्यादा थिन है, वेरी थिन है, ये भी नेचर के अंदर थिन लेयर है, और हाईली वस्कुलराइज्ड है. हाईली वस्कुलराइज का क्या मतलब होगा, कि यहाँ पे काफी सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, तो हाईली वैस्कुलर है. ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आ गया. तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारी कैसी थी, ये थी हमारी आउटर से लेकर, अगर हम आउटर पार्ट से देख रहे हैं, आउटर से इनर थी ये सारी की सारी सीक्वेंस हमारा. हमने इस तरीके से हम इसको समझा. सभी की सभी लेबलिंग्स के लिए यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी इसको कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं, ड्यूरा मैटर जो यहाँ पे हमें मेंशन है वो सबसे ज्यादा मोटी वाली लेयर है, जो येलो वाली है. आर्केनॉइड मैटर जो है यहाँ पर, वो थोड़ा सा जो ग्रीन वाला पार्ट है वो उससे कैसे, वो मिडल लेयर है, थिन है काफी ज्यादा. एंड पिया मैटर है जो क्या है, सबसे ज्यादा हाईली वस्कुलराइज्ड है, और ब्रेन के साथ कनेक्शन में वो प्रेजेंट है. हम यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं. और ये आउटर से इनर की तरफ हमारी प्रेजेंट है, बट क्वेश्चन में हमसे इनर टू आउटर पूछा गया है. सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा, पहले पिया मैटर आएगा. अगर हम अपोजिट देखना चाह रहे हैं, इनर से अगर आउटर देखना चाह रहे हैं, तो पहले पिया मैटर, फिर आर्केनॉइड मेम्ब्रेन, फिर ड्यूरा मैटर. तो अगर हमारा ऑप्शन देखे तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, दैट विल बी सी, दैट इज पिया मैटर, आर्केनॉइड मेम्ब्रेन एंड ड्यूरा मैटर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.